इस शहर से होगी। अगर आप जीतते हैं दोस्तों, अगर आप इकट्ठे होते हैं दोस्तों, तो आपके कई साथी जो मुंबई में हैं, आपके कई साथी जो हिंदुस्तान के कई शहरों में वहां की श्रम शक्ति बन के खड़े हैं और तमाम तरह की इंटीग्रिटी अब्यूजेस, गाली गलौज सुन रहे हैं, उनको शक्ति मिलेगी। उसकी शुरुआत दिल्ली से ही होगी और ये उस हिसाब से हिस्टोरिकल मौका है। और हिस्टोरिकल मौके में जितने हमारे साथी यहाँ पे हैं, हमारे साथ हैं, हमारे प्रवासी नेता हमारे साथ हैं। और आपको क्या चाहिए? 80% लोग, 80% को रिप्रेजेंट करने वाले लोग आपके साथ हैं। आपको डरना किस बात का है? और कहीं ना कहीं इसीलिए वो समय आ गया है कि हम लोग एकजुट हों। हम एकजुट हैं, जहां भी मिलते हैं। मैं देखता हूं, मैं IPS इंडियन पुलिस सर्विस में था, हमारे कई साथी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे, IAS, हमारे कई साथी जर्नलिस्ट हैं, हमारे कई साथी वकील हैं, हमारे कई साथी प्रोफेसर और ये हैं, ये भी बिहार के पूर्वांचल से आए हुए लोग हैं, लेकिन ये दिल नहीं लगाते गरीब लोगों से। और मैं उनको कहता हूं कि साथियों, जब तक आप अलग अलग अपने छोटी सी आई, मी एंड माई फैमिली एंड माई डॉग, ये छोटी सी जिंदगी में जियोगे, तब तक आप ना आगे खुद बढ़ोगे, ना आप अपने गरीब साथियों को आगे बढ़ा पाओगे। ये वो मौका है और वो दरियादिली है। कल जब उन्होंने कहा कि उदय जी, हम चाहते हैं कि आप भी यहाँ पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमने कहा कि आपने बेड़ा संभाला है। मैं नहीं जानता कि पद क्या होता है, पद की अगर लालसा होती तो कुछ देख लिया जिंदगी में कई पद, लेकिन ये भावनाओं में दम है, ये पूरे भावनाओं में दम है और उसमें आपका साथ चाहिए। आज जिस तरह से आप लोग इकट्ठे होंगे, आज छुट्टी का दिन नहीं है, आज वर्किंग डे है। कई लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए होंगे जिन्होंने अपना रोजगार भी छोड़ा, एक दिन का वेट छोड़ा उन्होंने, वो सैक्रिफाइस उनका हमारे लिए उस 1 करोड़ के सैक्रिफाइस का। उसके बाद आप इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के बाद आपने ये मजबूती पाई कि आप अकेले नहीं हैं साथियों, आपके साथ कई लोग हैं, चाहे वो बुजुर्ग लोग हों, चाहे हमारी महिला हो, चाहे हमारी बहन हो, माताएं हो, जो लोग भी यहाँ पे आए हैं वो एक ऐतिहासिक मौके पे आए हैं। और उस ऐतिहासिक मौके पे कहीं ना कहीं मुझे भगवान ने ये आशीर्वाद दिया कि मैं शरीक हुआ और आपके मुहिम में एक छोटे से हम्बल विनम्र ढंग से मुझे भी चलने में कदम से कदम मिला के बहुत खुशी होगी। धन्यवाद, खुदा। और हमारे बीच में इरशाद भाई साहब, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है समरस समाज पार्टी का, एक राष्ट्रीय महासचिव समरस समाज पार्टी का, और जिन्होंने लगातार एक संघर्ष करके यहाँ पे पूर्वांचलों के लगातार वो संघर्ष किया। उन्होंने सोचा कि कैसे लोगों का, और जब उन्होंने नाम देखा कि हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री जिन्होंने यहाँ के दर्द सुनकर कराया, उनके साथ कंधे मिलाकर हमारा साथ दिया। मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष जी, मंच पर आसीन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री नागपुर जी, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष एजाजुल हक साहब, बिहार प्रदेश के युवा के सत्येंद्र भट्ट जी, गोपाल सिंह जी, मनोज कुमार सिंह जी सहाय जी, एवं दिल्ली के दूर दराज इलाकों से आए हुए तमाम हमारे साथी पूर्वांचल के भाइयों और बहनों, इत्तेफाक से मेरी छोटी बहन भी इसमें आके बैठी हुई है, और मीडिया के साथी। समरस समाज पार्टी का निर्माण नागमणि जी ने जो कहा वो 100% सत्य है। उतना ही काम वो करेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और गारंटी इसलिए कि बांस के कोठी में बांस फूटता है, कुछ नहीं फूटता। श्री नागमणि जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनके पिताजी श्री जगदेव बाबू, जो गरीबों के मसीहा और बहुत बड़े नेता थे बिहार के, 1972 में उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने भी एक नारा दिया था उस वक्त में कि 100 में शोषित 90 है तो 90 भाग हमारा। और आज हमारी पार्टी दिल्ली में समझो तो उसी नारे को जीवित करने जा रही है कि 100 में शोषित 80 है तो 80 भाग हमारा। बहुत सारे साथियों ने समरस समाज पार्टी के ऊपर बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी बातें हो गई। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, मेरा नाम इरशाद खान है,
मैं बीजेपी का प्रधान महासचिव था, बहुत मेहनत किया, बहुत लोगों के लिए संघर्ष किया, बहुत लड़ाइयां लड़ी, लेकिन जब नागमणि जी ने जब मुझे बताया कि ये हालात है, तो मैं बगैर कुछ सोचे हुए इनकी पार्टी को ज्वाइन किया और वहां से लेकर के हम लोग एक साल से पूरा सोच के लगे हुए हैं समाज पार्टी को दिल्ली और बिहार में स्थापित करने के लिए। हाथ से हिंदू, मां से मुसलमान जोड़ो तब बनता है हिंदुस्तान। उसके बगैर